हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला पार्ट है, 8वां पार्ट है। हम लोग देख रहे थे कुचिपुड़ी डांस के बारे में। सबसे पहले मैंने क्लासिकल डांस के बारे में आपको बताया था, तो उसमें 8 फॉर्म होते थे। उसमें से भरतनाट्यम हमने देखा, सेकंड नंबर पे कथकली देखा, फिर हम लोग कुचिपुड़ी देख रहे थे जिसका आधा भाग मैंने आपको पिछले पार्ट में, पार्ट 7 में बताया। आज हम लोग देखेंगे कुचिपुड़ी के बारे में, कुछ एलिमेंट्स क्या क्या है कुचिपुड़ी के, कुछ थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे कुचिपुड़ी की, कॉस्ट्यूम कैसे होते हैं इसके, कुछ फेमस आर्टिस्ट कौन कौन हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर अगले टर्न पे हम लोग मणिपुरी और बाकी डांसर्स के बारे में बारी बारी जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं अभी कुचिपुड़ी नृत्य के तत्व या एलिमेंट्स, जो कुचिपुड़ी डांस है उसके जो मेन एलिमेंट्स हैं। तो मेरे हिसाब से इसके 3 मुख्य तत्व हैं। पहला है मंडूक शब्दम, दूसरा है तरंगम, तीसरा है जलचित्र नृत्यम। अब हम लोग पहला देखते हैं मंडूक शब्दम क्या है। इसके बारे में, सबके बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बताता हूँ। मंडूक शब्दम क्या है, तो इसमें एक लाइन में आप समझिए एक बार में कि इसमें मेढक की कहानी के विषय के बारे में बताया गया है। इसमें मेढक की कहानी के विषय में बताया गया है, इसलिए इसको मंडूक शब्दम नाम से जाना जाता है। दूसरा है तरंगम। तो इसमें पीतल की थाली के किनारों पर, आपने देखा होगा कई बार कि थाली के किनारों पर पैर रख के डांसर्स अपने सिर पे घड़ा और मटका रख करके डांस करते हैं, आपने देखा होगा। तो वही है तरंगम। इसमें पीतल की थाली होती है एक, उसके किनारे किनारे जो बॉर्डर बना होता है, जो नुकीला भी होता है, उस पर पैर रखकर और सिर पे अपने पानी से पूरा भरा हुआ घड़ा सिर पे रखते हैं, बांधते हैं और उसको बैलेंस करते हैं और साथ में ही उसी के साथ डांस करते हैं। और उसके साथ ही थाली के बीच में, थाली जो होती है उसके बीच में एक दिया भी जलता है, एक दीपक भी जलता है। और ये शैली जो है ना, ये कुचिपुड़ी की बहुत फेमस है। आप बहुत जगह ये आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कुछ यूनिक, कुछ नया और कुछ अलग करने की बात होती है तो लोग इस शैली को अपनाते हैं, जिसका नाम है तरंगम। इसमें पीतल की थाली के किनारे पर पैर रख के, सिर पर पानी से भरा हुआ घड़ा रख के उसको बैलेंस करते हैं और साथ में डांस करते हैं। और थाली के बीच में एक दिया जलता है। तो ये है तरंगम हमारा, जो कुचिपुड़ी का दूसरा एलिमेंट है। तीसरा और आखिरी हम लोग देखते हैं जलचित्र नृत्यम। और भी है, लेकिन हम लोग मेन जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ही जानेंगे। तो तीसरा और आखिरी है जलचित्र नृत्यम। तो जलचित्र नृत्यम के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें नृत्य करने के साथ साथ पैर के अपने अंगूठे से, दोनों पैर के दोनों अंगूठों से एक आकृति बनाई जाती है, एक शेप बनाया जाता है। इसको कहते हैं जलचित्र नृत्यम। ये था कुचिपुड़ी के हमारे एलिमेंट्स, तत्व। अब हम आगे देखते हैं कुचिपुड़ी के डांस के बारे में, थोड़ा इतिहास देखते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी डांस का हिस्ट्री क्या रहा है, कैसे रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनिएगा। कुचिपुड़ी डांस विजयवाड़ा और गोलकुंडा के राजाओं द्वारा संरक्षित किया गया था। जो कुचिपुड़ी डांस है वो विजयवाड़ा और गोलकुंडा के राजाओं द्वारा संरक्षित किया गया था, बचा के रखा गया था। नहीं तो कुचिपुड़ी भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ चुका था। स्टार्टिंग में जब प्रारंभ हुआ इस डांस का, तो कुचलवा नाम के लोगों ने इस नृत्य को किया था। कुचलवा नाम के एक लोग प्रजाति होती थी, एक समुदाय होता था, उन लोगों ने इस डांस को किया था। इसकी एक खासियत ये थी कि जब गांव के लोग अपने अपने काम से रात को, शाम को वापस आते थे काम खत्म करके, तब इस नृत्य को रात में मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था, जिसे सभी लोग देख सके इसको। क्योंकि दिन में सब लोग वैसे भी नहीं मिलते थे, सब लोग काम धाम में लगे हुए। तो रात में जब वो अपने काम से फुर्सत पा करके, काम खत्म करके वापस घर आते थे, तो रात में फिर इसकी तैयारी की जाती थी, रात में इस नृत्य को प्रस्तुत करने की, जिससे सब लोग इसका आनंद ले सके। और इस नृत्य को मंदिर में रात में परफॉर्म किया जाता था। अब रात के समय जो दिया जलता था, उस समय जो रात में जो दिया जलता था, वो सिर्फ अरंडी के तेल का ही दिया जलता था। उसमें सिर्फ और सिर्फ अरंडी के तेल का ही यूज होता था।
और एक चीज़ आपको, जैसे मैंने पहले बताया कुचिपुड़ी के बारे में, कि थोड़ी सी जातिवादता आपको इसमें देखने को मिलती है। तो इसको थोड़ा सा जाति के आधार पर बांटा गया है, और इसकी एक खासियत है कि इसको जाति के आधार पर केवल ब्राह्मण ही ज़्यादा करते थे। इस डांस को ब्राह्मण जात के लोग ही ज़्यादा करते थे। और एक इसकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता था, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में बाला सरस्वती और रागिनी देवी जैसे प्रसिद्ध कलाकार हुए थे। बाला सरस्वती और रागिनी देवी जैसे बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए, जिन्होंने इस नृत्य को पुनर्जीवित किया, दोबारा से जीवन दान दिया और इसका पुनरुद्धार किया। और तब से लेकर महिलाओं द्वारा भी इस नृत्य को किया जाने लगा, क्योंकि इसको दोबारा पुनर्जीवित करने वाले दो लोगों में से एक रागिनी देवी थी, जो खुद एक स्वयं महिला थी, एक लेडीज थी। तो लेडी के द्वारा भी किया गया इसका पुनरुद्धार। इसलिए तब से लेकर अब तक इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी डांस करती हैं। ये नृत्य इतना लोकप्रिय था, इतना फेमस था कि मंदिरों से दरबारों में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। पहले मंदिर में होता था, टेम्पल्स में होता था, बाद में वो राजाओं के दरबार में फेमस होने लगा, वहाँ पे इसकी चर्चा चलने लगी। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि ये नृत्य जो है वो पहले ग्रुप में किया जाता था। ये जो डांस था ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में परफॉर्म किया जाता था, 5, 6, 7 ज़्यादा संख्याओं में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इसमें भी इसका भी पुनरुद्धार हुआ, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई, अपग्रेड होने लगी, और समय के साथ साथ इसमें भी थोड़ा बदलाव आया। और आगे जाकर जो डांस, ये कुचिपुड़ी डांस सोलो में करा जाने लगा। जो ये डांस था कुचिपुड़ी, वो ग्रुप के साथ साथ सोलो में भी किया जाने लगा, अकेले भी किया जाने लगा। ऐसा कहा जाता है, एक मान्यता है कि इस नृत्य को सिद्धेंद्र योगी जी ने किया था सबसे पहले। ये जो डांस है इसको सबसे पहले सिद्धेंद्र योगी जी ने किया था, जो एक कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे और नाट्य शास्त्र में पारंगत थे। बहुत ही नाट्य शास्त्र में मजबूत पकड़ रखने वाले एक योगी थे। सिद्धेंद्र योगी जी ने भामा कलापम नाम के नृत्य नाटिका की भी रचना की, जिसमें सत्यभामा जी के बारे में बताया गया। अब ये होता है, सत्यभामा कौन थे तो आप जानते होंगे, श्री कृष्ण की जो 8 पत्नियां थी उसमें से एक थी सत्यभामा। तो इस नृत्य नाटिका में ये बताया गया है, जो नृत्य नाटिका डांस ड्रामा है उसमें ये बताया गया कि सत्यभामा किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान में लीन हुई, किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान में विलीन हो गई, उसके बारे में बताया गया है। अब ये देखिएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। जिस प्रकार से भरतनाट्यम और बाकी डांस आधारित थे, उसी प्रकार से कुचिपुड़ी नृत्य भी भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इस नृत्य में जो कथानक होता है, कथा कहने वाला, वो तेलुगु लैंग्वेज में होता है। इसमें तेलुगु लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ये नृत्य प्रेजेंट टाइम में नंदकेश्वर जी द्वारा रचित अभिनय दर्पण और भरतार्णव पर आधारित है। अब हम लोग देखते हैं इसकी वेशभूषा के बारे में कि कुचिपुड़ी डांस की वेशभूषा कैसी थी, कॉस्ट्यूम क्या था। तो इस डांस में पहने जाने वाले जो ड्रेस होते थे और जो ज्वेलरी होती थी, आभूषण होते थे, वो परंपरागत होते थे, जो चले आ रहे होते थे। जो सिस्टम था रूल रेगुलेशन की यही पहनना है, उसके हिसाब से बंधे हुए थे। कोई फ्री नहीं था कि हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस नृत्य में पहने जाने वाले जो वस्त्र थे वो और आभूषण थे जो वो परंपरागत होते थे। इनके आभूषण बोरुगु नाम के एक लकड़ी से बनाया जाता था। एक लकड़ी हुआ करता था जो बोरुगु नाम का हुआ करता था, जो अब कम देखने को मिलता है। वो बहुत हल्की लकड़ी होती है। तो उस बोरुगु नाम के लकड़ी से इसका ज्वेलरी बनाया जाता था और इसका प्रचलन 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है। 17वीं सदी से ही इसका प्रचलन चला आ रहा है। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जो हमारा कुचिपुड़ी डांस का आखिरी पॉइंट है कि इसके फेमस कलाकार कौन कौन से हुए हैं। तो मैं आपको 5-6 नाम बताता हूँ जो इसके फेमस कलाकार हैं। उसी के साथ कुचिपुड़ी नृत्य का हम लोग समापन करेंगे आज। तो पहला है राधा रेड्डी जी, दूसरा है राजा रेड्डी जी, तीसरा है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, चौथा है भावना जी, पांचवा है हमारा इंद्राणी रहमान जी और छठा है मुंगरा जी।
ये 5-6 नाम मैंने आपको बताया जो इसके मेन फेमस कलाकार हुए थे। बाकी कलाकार बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5-6 कलाकार जो थे ये बहुत फेमस थे, जिनकी चर्चा हर जगह पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कुचिपुड़ी का पार्ट 2 जो हमने आज ख़त्म किया। अब इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में दूसरा डांस स्टार्ट करेंगे। मणिपुरी भी हो सकता है या और भी कोई हो सकता है। अगला डांस हम लोग अगले टर्न पे देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार की रक्षा करिए, अपनी रक्षा करिए, सुरक्षा करिए। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।